राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में बसा एक छोटा सा राज्य चंद्रगढ़ अपनी सुंदरता, सांस्कृतिक धरोहर और वीरता के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य की रानी चंद्रवती न केवल अपनी अद्वितीय सुंदरता बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता और अपार साहस के लिए भी जानी जाती थीं। वह एक ऐसी शासिका थीं जिन्होंने अपने राज्य और प्रजा को शत्रुओं के क्रूर पंजों से बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। चंद्रगढ़ राज्य अपने स्वर्णिम काल में था। वहाँ की फसलें लहलहाती थीं, प्रजा सुखी थी और राज्य के हर कोने में समृद्धि का वास था। महाराजा रुद्रप्रसाद और रानी चंद्रवती की जोड़ी को देवताओं का वरदान माना जाता था। चंद्रवती न केवल एक वीरांगना थीं बल्कि शिक्षा, कला और युद्ध नीति में भी निपुण थीं। उन्होंने अपने युवावस्था में ही तलवार चलाना, धनुर्विद्या और युद्ध कौशल सीख लिया था। एक दिन राज्य में समाचार आया कि उत्तरी प्रदेश के क्रूर शासक गुलजार खान ने अपनी सेना को चंद्रगढ़ की सीमाओं पर भेज दिया है। गुलजार खान अपनी विजय यात्रा में छोटे छोटे राज्यों को जीतकर उनका सर्वनाश कर चुका था। चंद्रगढ़ उसका अगला लक्ष्य था। गुलजार खान की सेना बड़ी और शक्तिशाली थी। यह खबर सुनकर राज्य में भय का माहौल बन गया। महाराजा रुद्रप्रसाद उस समय अस्वस्थ थे और युद्ध करने की स्थिति में नहीं थे। ऐसे समय में रानी चंद्रवती ने राज्य की बागडोर संभालने का निर्णय लिया। उन्होंने राज्य के सभी सेनापतियों, योद्धाओं और नागरिकों को बुलाकर कहा, चंद्रगढ़ हमारी मातृभूमि है। हम इसे किसी भी कीमत पर गुलजार खान के हाथों नहीं जाने देंगे। अगर हमें अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ी तो हम देंगे, लेकिन अपने राज्य को बचाएंगे। रानी ने अपनी सेना को पुनर्गठित किया और सभी को युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया। उन्होंने राज्य की महिलाओं को भी युद्ध कौशल सिखाने का निर्णय लिया। यह चंद्रगढ़ के इतिहास में पहली बार था जब महिलाओं ने युद्ध की तैयारियों में हिस्सा लिया। रानी चंद्रवती ने किले की दीवारों को मजबूत करवाया और रणनीतिक स्थानों पर सैनिक तैनात किए। उन्होंने गुप्तचरों को शत्रु सेना की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भेजा। गुलजार खान की सेना ने चंद्रगढ़ की सीमा पर डेरा डाल दिया। उसने संदेश भिजवाया, चंद्रगढ़ के लोग आत्मसमर्पण कर दो। अगर तुमने हमारे सामने झुकने से इनकार किया तो तुम्हारा राज्य नष्ट कर दिया जाएगा। रानी चंद्रवती ने यह संदेश सुनते ही उत्तर भिजवाया, चंद्रगढ़ वीरों की भूमि है। हम मृत्यु को स्वीकार करेंगे लेकिन पराधीनता को नहीं। गुलजार खान ने गुस्से में अपनी सेना को किले पर हमला करने का आदेश दिया। युद्ध के पहले दिन ही चंद्रगढ़ की सेना ने रानी के नेतृत्व में शत्रु सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। रानी खुद घोड़े पर सवार होकर तलवार से दुश्मनों का संहार कर रही थीं। उनके शौर्य को देखकर शत्रु सेना दंग रह गई। रानी ने एक गुप्त रणनीति बनाई। उन्होंने अपने सेनापति अर्जुन सेन को शत्रु सेना के शिविर पर रात में हमला करने का आदेश दिया। अर्जुन सेन और उनकी टुकड़ी ने शत्रु सेना के खाद्य भंडार और शस्त्रागार को नष्ट कर दिया। इससे शत्रु सेना में भूख और अव्यवस्था फैल गई। गुलजार खान ने अपनी पूरी शक्ति से किले पर अंतिम हमला किया। यह युद्ध बेहद भीषण था। रानी चंद्रवती अपनी तलवार से शत्रुओं को परास्त कर रही थीं। उनके नेतृत्व ने सेना में अद्भुत उत्साह भर दिया, लेकिन दुश्मन की संख्या बहुत अधिक थी। जब रानी ने देखा कि दुश्मन सेना किले के भीतर घुसने की कोशिश कर रही है तो उन्होंने एक साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने किले के द्वार बंद करवा दिए और खुद अकेले दुश्मनों का सामना करने के लिए बाहर निकल आईं। रानी की वीरता देखकर दुश्मन भी अचंभित रह गए। उन्होंने अकेले ही दर्जनों दुश्मनों का संहार किया, लेकिन अंततः वे वीर गति को प्राप्त हो गईं। रानी चंद्रवती के बलिदान से प्रेरित होकर चंद्रगढ़ की सेना ने शत्रु सेना को पूरी तरह परास्त कर दिया। गुलजार खान को शर्मनाक हार झेलनी पड़ी और उसे चंद्रगढ़ की सीमा छोड़कर भागना पड़ा। रानी चंद्रवती का बलिदान चंद्रगढ़ की माटी में अमर हो गया। उनकी मूर्ति किले के मुख्य द्वार पर स्थापित की गई और हर साल उनकी जयंती पर राज्य भर में उनका स्मरण किया जाता है।